गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वर्ष 1956 तक की स्थिति के बारे में कि वर्ष 1956 तक में हमारा जो मध्य प्रदेश था वह 3 स्टेट में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। और हमने तब तक की स्थिति जानी थी। और इसके बाद जो हमारा अब 1956 से लेकर आज तक की स्थिति के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा जो मध्य प्रदेश था वो पहले इस तरह दिखता था 1956 से लेकर 2000 तक के। फिर जब हमारा 2000 में ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तो ये चीज़ इतना भाग पूर्वी भाग ये अलग हो गया था। तो हम अब इसमें से कुछ हमारे मध्य प्रदेश में बाह्य पुनर्गठन हुए, कुछ आंतरिक पुनर्गठन हुए। जो मध्य प्रदेश में बाह्य पुनर्गठन हुए उसमें से हम पहले देखते बाह्य पुनर्गठन को। तो जो हमारा बाह्य पुनर्गठन हुआ वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसमें से बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसमें से कुछ जिलों को मिलाया गया और कुछ को हटाया गया था। तो इसमें से हमारा सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया था वह सीपी बरार के प्रांत में आया था। यहाँ है सीपी बरार का प्रांत, ये यहाँ सीपी बरार का प्रांत था। तो यहाँ हमारे सबसे बड़ा परिवर्तन आया था। यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ के 8 जिलों को, ये जो यहाँ के 8 जिले थे, इसको बम्बई राज्य में मिला दिया गया था। आज उसे महाराष्ट्र बोलते थे। उसमें यहाँ महाराष्ट्र था तो यहाँ बम्बई राज्य को मिला दिया गया था। अब इसके बाद जो राज्य मिलाए गए थे बम्बई राज्य में वो थे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, ये है अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, इन सभी जिलों को मुंबई राज्य में मिला दिया गया था। और जो शेष भाग बचा वो हमारे मध्य प्रदेश में रहा। फिर इसके बाद जो हमारा मध्य भारत का प्रांत है, यहाँ ये मध्य भारत का प्रांत हमारा था, ये पूरा ये मध्य भारत का प्रांत है। तो यहाँ भी हमारे कुछ परिवर्तन किए गए। यहाँ क्या किया गया कि मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। क्या हुआ था, यहाँ मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील थी, ये राजस्थान को दे दिया गया था। और राजस्थान से भी कुछ भाग अब हम ले लिए, तो उसके बदले में यहाँ को राजस्थान को दे दिए थे। इसको इसलिए यहाँ पर राजस्थान में मिलाया गया कि यह राजस्थान की जो भाषा बोली जाने वाली भाषा थी, बहुभाषी भाषा के लोग रहते थे, तो इस भानपुरा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। और फिर हम कुछ राजस्थान से लेंगे भी। तो हम राजस्थान से क्या लेते हैं, राजस्थान के कोटा जिले में, राजस्थान के यहाँ कोटा जिला था, राजस्थान के कोटा जिले से हम सिरोंज तहसील को लेते हैं और विदिशा जिले में मिला लेते हैं। राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिला लेते हैं। और जो हमारा ये बिंद का क्षेत्र और भोपाल का पूरा भाग था, यहाँ बिंद का क्षेत्र था, ये हमारा जो यहाँ बिंद का क्षेत्र हुआ और यहाँ भोपाल राज्य, ये इस क्षेत्र को उसी तरह रहने दिया, इसमें कोई सा चेंज नहीं आया था। फिर हमारा जब मध्य प्रदेश अलग होता है छत्तीसगढ़ से, तो है 1 नवंबर सन 2000 को 44 साल बाद अलग हुआ। इतना भाग इसका अलग हो गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का ये भाग, ये पूर्वी भाग पूरा हो गया। और जो हमारा मध्य प्रदेश बचा तो इधर का ये वाला बस भाग मध्य प्रदेश हमारा बचा था इधर का, और ये भाग, इस पूरे भाग को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। और इसका जो भाग था वह 30.47% रहा। इसको 30.47% के साथ छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। जब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ, जब 1 नवंबर 1956 की स्थिति में कुल 43 जिले थे, जब छत्तीसगढ़ साथ में था उस समय। फिर जब अलग हुआ छत्तीसगढ़ से तो उसको 16 जिले दे दिए गए थे। अब फिर कुछ आंतरिक हमारे परिवर्तन हुए। अभी 43 जिले थे। अब इसके बाद हम आंतरिक परिवर्तन देखेंगे। तो आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है कि 26 जनवरी 1972 को हमारे 2 जिले बने,
एक भोपाल और दूसरा राजनांदगांव। जो भोपाल था वह सीहोर से अलग हुआ था, जो हमारा भोपाल था वह सीहोर से अलग हुआ था। उस समय जो भोपाल, जब हमारा 1956 में जब हमारा पुनर्गठन हुआ था, तो 1956 में भोपाल को राज्य घोषित कर दिया गया था मध्य प्रदेश का। लेकिन यह भोपाल जिला नहीं बना था तब उस समय सीहोर जिले की तहसील था ये भोपाल। फिर 1972 में सीहोर से अलग करके भोपाल को बनाया गया। और फिर एक राजनांदगांव जो दुर्ग से अलग होकर बना। तब हमारे जब 1956 में 1 नवंबर 1956 को हमारे 43 जिले थे, तो 2 और जब हमारे ज़िले बने तो हमारे कुल ज़िले 45 ज़िले हो गए। और जो भोपाल था वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गए, और जो ये राजनांदगांव दुर्ग था वो छत्तीसगढ़ का जिला, छत्तीसगढ़ में चला गया था। फिर 25 मई 1998 में 10 नए जिले और बने BR दुबे की अनुशंसा से। उसमें से जो 6 जिले थे वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुए, या जो 4 जिले थे वो MP में शामिल हुए। जो 6 जिले जो हुए छत्तीसगढ़ में जो शामिल थे, उसमें थे जो 6 जिले थे छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए, और 4 जिले MP में शामिल हो गए। ये 4 जिले, उसमें से जो 4 जिले MP में शामिल हुए वो खरगोन से जो पहला जिला था वो खरगोन से अलग होके बड़वानी बना, और दूसरा मुरैना से अलग होके शिवपुर बना, तीसरा जबलपुर से अलग होके कटनी बना, और चौथा मंडला से अलग होके डिंडोरी बना। तो इस तरह से हमारे जो ज़िले हुए वो कुल मिला के 55 हुए, जिसमें से 6 चले गए थे छत्तीसगढ़ में, और हमारे 4 जिले बचे हुए थे। फिर इसके बाद 6 जुलाई 1998 को 6 जिले फिर से बने, जो सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर बने थे। उसमें से जो 3 जिले थे छत्तीसगढ़ में थे, और जो 3 जिले थे वो MP में रहे। तो जो 3 जिले MP में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतना पूछा नहीं जाता तो अपन छत्तीसगढ़ के ज़िलों को अपन नहीं पढ़ेंगे। और MP में जो 3 जिले बने हुए थे वो शहडोल से अलग होकर उमरिया बना, और हरदा से अलग होकर होशंगाबाद से अलग होकर हरदा बना, और मंदसौर से अलग होकर नीमच बना। इस प्रकार से हमारे कुल 61 जिले बने, 61 जिले बन गए थे। अब क्या होता है कि 44 वर्षों बाद वर्ष 2000 में हमारा वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 30.45% हिस्सा लेकर अलग हो जाता है, जिससे अब हमारे ज़िलों की संख्या 45 बचती है। फिर इसके बाद भी कुछ नए ज़िले बने, जिसमें से 15 अगस्त 2003 को 3 नए ज़िले बनाए गए। गुना से अलग होकर अशोकनगर बना, ये हमारा आंतरिक परिवर्तन चल रहा है। तो गुना से अलग होकर अशोकनगर बना, और खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर बना, और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर बना। इस प्रकार से हमारे पहले बचे कितने जिले थे? 45 जिले, और 3 जिले अब और ऐड कर दिए गए, तो हमारे कुल जिले कितने हो गए? 48 जिले। फिर इसके बाद फिर जिलों के जिले बने। उसमें से मई 2008 को 2 जिले बनाए गए, जिसमें से झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना, और सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना। अब हमारे कुल जिलों की संख्या हो गई 50। फिर एक नया जिला बना जो 16 अगस्त 2013 को बनाया गया, शाजापुर से अलग होकर आगरमालवा बना। अब हमारे 51 जिले हुए। फिर हमारा एक जिला बना अभी हाल में ही, कुछ 2 साल पहले बना था, 2018 में। तो 30 सितंबर 2018 को इसका आदेश आया निवाड़ी जिला को टीकमगढ़ से अलग होकर बनाने के लिए, और 1 अक्टूबर 2000 को यह बन गया। अब हमारे कुल जिलों की संख्या हो गई 52। इसमें से अब हम कुछ फैक्ट को पढ़ते हैं। कुछ हमारे ज़िले प्रस्तावित हैं, जैसे 2019 में मध्य प्रदेश का 53वां जिला नागदा प्रस्तावित है, जो उज्जैन जिले से अलग होकर बनेगा। इसमें से क्या है कि जो नागदा है वह उज्जैन जिले से अलग होकर नागदा, खचरोद एवं महीदपुर, जबकि एक रतलाम जिले से अलॉट
अलॉट को तहसील को लेकर, इन चारों तहसीलों को लेकर एक जिला बनाया गया। कौन कौन सी तहसील? नागदा हो गया, खजरौड हो गया, महिदपुर और एक रतलाम जिले का अलॉट हो गया। इस प्रकार से हमारे 4 जिलों को लेकर 4 तहसीलों को लेकर एक नया जिला बनाया गया, नागदा। वो अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है। ये नागदा जिला प्रस्तावित है, जो हमारा 53वां जिला होगा। अब इसमें से कुछ हम फैक्ट को पढ़ते हैं। जो सन 1956 से पहले मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहा जाता था। 1956 से पहले ये मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहा जाता था। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। फिर 1956 में मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था, वह भाषाई आधार पर किया गया था। जो सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला जो सदस्य थी सेंट्रल प्रोविंस से, उसका नाम था श्रीमती अमृता कौर। फिर सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल हुई, वह मकडाई थी, हरदा जिले से। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तब हम वहाँ पर बताएंगे हमारे राष्ट्रपति थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम इसी तरह जब अभी ये हमारा आज तक की स्थिति को कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारा नया लेक्चर होगा वो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर होगा। तो अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं। तो आज के लिए थैंक